नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है वो छात्रों की तरफ से देखा जा रहा था। हालांकि इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आवाज जो है वो बुलंद की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लगातार पेपर लीक के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक कोलेबिरा से है नमन विक्सल कुंगाड़ी, इनसे बातचीत करते हैं कि कांग्रेस भी अपनी आवाज को बुलंद करती आई है शुरुआत से ही पेपर लीक मामले को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलती है और लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी ताकत जनता की है। क्योंकि जनता अपने लिए सरकार चुनती है और जब सरकार तानाशाह हो जाए या सरकार का कोई मंत्री या कोई पदधारी भ्रष्ट हो जाए, करप्शन में लिप्त हो, तो हम देखे हैं जब हमारी सरकार थी सेंट्रल में, किसी भी तरह की दुर्घटनाएं हो या कोई जवाबदेही जिम्मेवारियों में किसी प्रकार की कोई कमियां होती थी तो हमारे मंत्री इस्तीफा देते थे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और लोकतंत्र की यह सबसे खूबसूरत व्यवस्था में से है ताकि लोगों को भरोसा हो और सत्ता में बैठे लोग अपने जवाबदेहियों को बेहतर ढंग से जिम्मेवारी पूर्वक काम करें। लेकिन भाजपा जब से सत्ता में आई, उनके डिक्शनरी में इस्तीफा शब्द को ही हटा दिया गया था। वह इतनी तानाशाह हो गई थी, लोकतंत्र से अपने आप को ऊंचा समझती थी, जनता से अपने आप को ऊंचा समझती थी। लेकिन आज हमारे देश के युवा बेटे बेटियों ने, हमारे युवा छात्र छात्राओं ने, जो जिनका अपना वाजिब मांग था कि हमें रोजगार मिले, और भाजपा की सरकार ने सत्ता में आने से पहले घोषणा भी की थी नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, भाजपा ने जिन जिन संस्थाओं में रोजगार सृजन का जगह था, जहां हमारे युवा छात्र छात्राओं को हम रोजगार दे सकते थे, वैसे सभी संस्थाओं को चंद अपने पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को देकर उन रोजगारों को खत्म कर दिया गया। यही वजह थी। और जितने भी परीक्षाएं भाजपा के द्वारा ली गई, लगातार पेपर लीक हो रहा था, छात्र विरोध कर रहे थे, विपक्ष भी विरोध कर रही थी, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। विवश होकर छात्रों ने आंदोलन को अपने निगरानी में लिया, अपने संचालन में लिया। अच्छा दादा, एक बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये इस्तीफे की मांग जो है वो छात्रों की तरफ से की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि उनके इस्तीफे के बाद देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा? क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? निश्चित तौर से कांग्रेस ने भी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई, छात्रों के साथ खड़ा रहे। और छात्र ही नहीं, जब जब करप्शन होता है, जब जब अलोकतांत्रिक चीजें होती हैं, कांग्रेस हमेशा विरोध करते रही है, जनता के हित में खड़ी रही है। और अभी भाजपा को झुकना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, क्योंकि छात्रों का मांग संवैधानिक मांग थी, जायज मांग थी, और भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पे तानाशाह के रूप में बैठी थी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। अब जो भी विभागें हैं, और भी कई विभाग हैं जिन विभागों में करप्शन है, तानाशाही
तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार काम कर रही है। अब वैसे मंत्रालय और विभाग के लोग में भी अब एक डर पैदा होगा जनता के प्रति। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और जनता की आवाज को अब एक बल मिला है, ताकत मिला है। क्योंकि इससे पहले राजनीतिक रूप से विपक्ष आंदोलन करता था, कांग्रेस ने किया, राहुल जी ने पैदल मार्च किया, पूरा देश घूमा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के विरोध को तरजीह नहीं दे रही थी और जनता के विरोध को भी तरजीह नहीं दे रही थी। लेकिन अंततः भाजपा को झुकना पड़ा, लोकतंत्र की विजय हुई। अब देश में सभी विभाग में एक खौफ रहेगा कि अब लोकतंत्र से और जनता से टकराया नहीं जा सकता है। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को करने का वे सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे। अगर वैसा नहीं करेंगे तो जनता भाजपा को करारा जवाब देगी, उन्हें नेस्तनाबूद कर देगी। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा और काफी महत्वपूर्ण सवाल है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि झारखंड में भी लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो। सरकार इसको कैसे फिक्स करेगी? कैसे उन तमाम छात्रों का दिल जीतेगी जो लगातार इंतजार करे? कैसे विश्वास जीतिएगा उन छात्रों का? झारखंड में भी कभी कभी उस तरह की शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार का। जब भी संदेह होता है तो हमारी सरकार तुरंत जांच कमेटी बैठाकर उसका उद्भेदन करती है। और अभी कई परीक्षाओं में आपने देखा कि सरकार ने छात्र हित में और सभी संस्थाओं को निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए उन्होंने भ्रष्ट पदाधिकारियों पर, भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की है। और जो भी झारखंड की हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने यहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसको पूरा करने के लिए झारखंड की सरकार का जेपीएससी का जो मामला सामने आया, घोटाले का मामला सामने आया है, सीआईडी जांच कर रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी, चूंकि कानून की बात लगातार सामने आती है, तो क्या ऐसा लगता है यहाँ पर भी ठोस कानून बनने की आप लोग भी सोच रहे हैं कि बनाना चाहिए यहाँ पर? झारखंड में हम लोगों ने बनाया है और कड़ा सजा का प्रावधान किया है और निगरानी के लिए कई एजेंसियां हमारे पास हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि वो कानून काम नहीं करता है, धरातल पर नहीं दिखता है कि कैसे वो कानून काम कर रहा है, सिर्फ नाम का कानून बना है। कानून काम करने के लिए होती है और जहां भी इस भ्रष्टाचार का संदेह होता है, सरकार एक्टिव होकर कमेटी गठित कर वैसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई के लिए एजेंसियों को लगाती है। और अभी जेपीसी में देखिए आपने, वहां भी भ्रष्ट लोगों को कार्रवाई की दिशा पर आगे बढ़ रहे, ताकि हमारे राज्य के युवाओं को निष्पक्ष एग्जाम हो और वे अपने योग्यता क्षमता के आधार पर राज्य सेवा में आगे आए। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए आपने कि किस तरह से प्रदर्शन जो है वो छात्रों की तरफ से किया गया, लेकिन लगातार झारखंड के अभ्यर्थी जो है आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे कि झारखंड में भी पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, आखिर सरकार इसको कैसे फिक्स करेगी? तो आपने सुना कि नमन विक्सल कुंगाड़ी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि सरकार एक्टिव है, अगर कोई भी दोषी पाए जाएंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सहयोगी दीपक के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज, रांची।